आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आउटसाइन विथ अस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 जो कि है बिहार एसएससी CGL 4 BSO CHSL के लिए। तो सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। और इस सेट का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया था। काफ़ी सारे लोग सेट 1 को कंप्लीट किए, जिसमें से मैंने कुछ का आंसर चेक करके यहाँ पर शेयर किया हूँ, जिसमें से 1 to 5 तक टोटल जितने भी स्टूडेंट थे सबका स्कोर 20/20 था। यहाँ पर देखिए मैं जो लिस्ट बनाया हूँ नाम और मोबाइल नंबर से, जिन्होंने अपना नाम लिख रखा था उनका नाम मैं लिख रखा हूँ, जिनका मोबाइल नंबर लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर यूज किया हूँ। तो आप सभी अपना स्कोर एक बार चेक कर लेंगे। चलिए मूव करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर बोला गया कि सभी पौधे फूल हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, वो किसके लिए? पौधे के लिए। सारा का सारा पौधा है वो क्या है? फूल है। तो पौधे को हमें एक दूसरे सर्कल, वो किसका एरिया होगा? फूल का होगा, उसके अंतर्गत आपको लाना होगा। आगे क्या बोला गया कि नो फ्लावर इज ब्लू, कोई भी फूल नीला नहीं है, यानी फूल और नीला में कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए नीला को हम फूल से बिल्कुल अलग हम बना लिए। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे। निष्कर्ष में क्या बोला गया कि कुछ पौधे नीले हैं। कुछ पौधा और नीला, पौधा और नीला में कोई कोई संबंध है? पौधा फूल के अंदर में है और फूल और नीला में जब संबंध नहीं है तो पौधा और नीला में भी कोई संबंध नहीं होगा, यानी पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, इसमें बोला गया वे पौधे जो फूल नहीं है नीले हैं। देखिए पौधा जो है वह फूल के अंतर्गत है, फूल के अंदर में है। फूल के अंदर में होने का मतलब कि सारे के सारे पौधे क्या होंगे? फूल होंगे। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट बोला गया पौधे जो फूल नहीं है, तो ऐसा तो संभव है नहीं। जैसे देखो ये मान के चलो फूल होता और पौधा कुछ इस तरह से होता, तो ये वाला एरिया पौधा का भी होता और फूल का भी होता, पर ये वाला एरिया वैसे पौधा हो जाता जो फूल नहीं है। ऊपर का एरिया फूल का है और नीचे का एरिया पौधा का। पर इस फिगर के अनुसार सारे के सारे पौधे क्या हैं? फूल हैं। तो यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, यानी पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। यानी क्या हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना ही निष्कर्ष दो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है कुछ डिब्बे गुड़ियां हैं। तो सबसे पहले हम डिब्बे का एरिया बना लेंगे। ये हो गया सर्कल डिब्बे का, मतलब इसमें जो भी पॉइंट ले लो, कहीं भी आप जाओ, सबका सब क्या है? डिब्बा। और कुछ डिब्बा है क्या? गुड़िया है। तो डिब्बा और गुड़िया में कुछ संबंध है। ये वाला जो पार्ट हो गया हम कॉमन कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि इतना जो भाग है कॉमन वाला, ये जो हिस्सा है, यह डिब्बा भी है और गुड़िया भी है। अब आगे बोला गया, देखो यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश वाला सही है। ऑल डॉल्स आर पेन्स। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसके बारे में बता दिया था, कौन सा क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुआ था उसके बारे में। क्वेश्चन क्या है कि सभी गुड़ियां कलम है। देखो ये जो गुड़ियां है वो किसके अंतर्गत आना चाहिए? कलम के अंतर्गत। तो एक बड़ा सा सर्कल बना के हम गुड़िया को घेर लिए, किससे? कलम से। अब निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ पर 4 निष्कर्ष आपको दिया गया है। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ डिब्बे कलम है। क्या डिब्बे का कुछ हिस्सा कलम से मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, देखो ये वाला डिब्बे का हिस्सा कलम के भी एरिया से मैच किया, तो पहला निष्कर्ष सही है। सेकंड क्या है? कुछ कलम डिब्बे हैं। क्या कलम का कुछ हिस्सा डिब्बे से मैच कर रहा है? देखो कलम ये आपका पूरा है, डिब्बे ये आपका पूरा है, ये एरिया दोनों में कॉमन है, यानी कलम भी डिब्बा हो सकता है। आगे है कुछ कलम गुड़िया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? कलम का कुछ हिस्सा गुड़िया से मिलता है। हाँ बिल्कुल, जैसे देखो ये वाला हिस्सा की अगर हम बात करेंगे, ये गुड़िया भी है, साथ ही साथ ये कलम है। कलम के लिए देखो बड़ा वाला सर्कल हम यूज किए हैं, यानी इस सर्कल के भीतर में जो भी होगा वो कलम होगा। तो पूरा का पूरा गुड़िया भी क्या हो गया? कलम हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन भी सही है। आगे क्या सभी कलम गुड़िया है? देखो कुछ कलम का बात था तब तो हाँ हो गया, पर सारा कलम मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट सब गुड़िया होना चाहिए। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो गुड़िया के अंतर में है, तो ये वाला पॉइंट कलम भी होगा गुड़िया भी होगा। पर ये इस पॉइंट की बात करेंगे तो केवल और केवल कलम होगा। ये पॉइंट, यह पॉइंट भी क्या होगा? केवल और केवल कलम होगा। तो हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष 4 है वो क्या है? गलत है। तो केवल क्या फॉलो किया? पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा किस में सही है? ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। सभी लोग कमेंट में अपना आंसर लिखते चलेंगे। मैं यहाँ पर आज मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, पर हाँ आप सभी लोग लाइव आंसर करते रहें। क्वेश्चन क्या है कि उस विकल्प का चयन करें जो शब्दों को निम्नलिखित समूह की सही व्याख्या करता है।
जैसे पुल, कड़ी और जंजीर। आपको देखना है कि पुल, कड़ी और जंजीर का काम क्या है। क्या ये ताश के रंग है? ये बिल्कुल नहीं, ताश का रंग नहीं होता। क्या ये पदक के प्रकार है? पदक का भी प्रकार नहीं होता है। क्या ये गहने हैं? ये बिल्कुल गहने नहीं है। क्या ये दो हिस्से को जोड़ने का काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये दो हिस्से को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ब्रिज, पुल। पुल क्या है? नदी को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से कड़ी और जंजीर का भी काम जोड़ने का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या बोला गया? सभी रूलर मशीन है। देखो सारा का सारा रूलर, पहले हम किसके लिए घर बनाएंगे? रूलर के लिए। और रूलर को किसके अंतर्गत, किसके अंदर में लेना है? तो मशीन के अंदर में लेना है। तो सभी रूलर क्या हो गए? मशीन हो गए। आगे क्या बोला गया है? कुछ मशीन जो है वह महंगी वस्तु है। तो कुछ मशीन, मशीन का कुछ हिस्सा क्या हो गया? महंगी वस्तु हो गया। तो आप इस तरह से बना लिए। आप इसका एक और डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये देखना कि पहले तो हमें बनाना है कि सब रूलर क्या है? मशीन है। तो रूलर को हमें मशीन के अंतर्गत ले लेना है। तो इस तरह से आ गया। आगे क्या बोला गया था? सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि कुछ मशीनें महंगी हैं। तो मशीन का कुछ हिस्सा महंगा, जो हमने इस तरह से बनाया उसे हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। इसमें क्या हो गया? इसमें केवल क्या है कि मशीन और महंगी के बीच में ही संबंध है। यहाँ पर क्या होगा कि महंगा मशीन भी होगा, महंगा रूलर भी होगा, साथ ही साथ महंगा मशीन, रूलर तीनों एक पॉइंट भी हो सकता है। देखो ये वाला अगर एरिया की हम बात करेंगे, यह महंगा भी होगा, रूलर भी है और साथ ही साथ मशीन, तीनों एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे। यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिया गया है। पहला क्या है कि कुछ रूलर महंगी वस्तु है। कुछ रूलर, क्या रूलर महंगी वस्तु है? रूलर और महंगी वस्तु में कोई संबंध है? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कह देंगे कि कोई संबंध नहीं है। पर अगर हाँ, अगर हम ये सेकंड फिगर को बनाते, ये सेकंड फिगर है मेरा, सेकंड फिगर से बनाते तो रूलर और महंगी वस्तु में संबंध है, तो यहाँ पर हम हाँ कर देंगे। पर कल के क्लास में मैंने बताया कि जब नहीं और हाँ दोनों आए तो हम किसे आंसर करेंगे? नहीं का करेंगे। यानी पहला निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसमें बोला गया कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है। कुछ महंगी वस्तुएं मशीन, यानी महंगी वस्तु देखो ये है और मशीन ये रहा आपका, तो ये वाला दोनों कॉमन है ना, यानी महंगी वस्तु मशीन हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब हम तीसरे स्टेटमेंट, तीसरे कंक्लूजन की बात करेंगे। इसमें बोला गया सभी महंगी वस्तुएं मशीन है। क्या सारा का सारा महंगी वस्तु, ये पूरा वस्तु क्या मशीन है? नहीं, ये बस एरिया जो है, जो कॉमन पार्ट है, उतना ही महंगी वस्तु क्या है? मशीन है। इधर का वस्तु मशीन नहीं है, ये वाला वस्तु केवल महंगी है। तो हम तीसरा कंक्लूजन को गलत कर लेंगे। तो केवल कौन सा सही हुआ है? तो कंक्लूजन 2 सही हुआ है। तो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष 2 किस में सही है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? चलिए मूव करते हैं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में क्या बोला गया? कुछ कार वाहन है। तो सबसे पहले हम कार बना लेंगे और कार का कुछ हिस्सा वाहन है। तो कार और वाहन में थोड़ा सा एक हिस्सा कॉमन होना चाहिए। आगे बोला गया कि कोई भी वाहन चौपाहिया नहीं है। तो वाहन और चौपाहिया, चौपाहिया मतलब फोर व्हीलर, तो वाहन और फोर व्हीलर में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग अलग बना लिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर हम एक और फिगर बना सकते हैं कि जैसे ये मेरा हो गया कार का, दूसरा मेरा हो गया व्हीकल का, वाहन का, और तीसरा मेरा होना चाहिए फोर व्हीलर। पर फोर व्हीलर और वाहन में यानी कि व्हीकल में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो जो हम फोर व्हीलर को वाहन से इस तरह से दूर बनाए, हम इसे इस तरफ से भी बना सकते हैं। इसका मतलब देखो, बस कंडीशन क्या फॉलो करना चाहिए? कंडीशन क्या था? कुछ कार वाहन है। तो देखो कार और वाहन के बीच में हम संबंध बना लिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी वाहन चौपाहिया नहीं है, यानी वाहन और चौपहिया में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इन दोनों को बस दूर दूर बनाना था। पर हमने इस तरह से बनाया कि यह कार को और फोर व्हीलर में कुछ कॉमन पॉइंट हो गया, इस तरह से। अब देखिए 3 स्टेटमेंट मुझे दिया गया है। 3 स्टेटमेंट पर हम देखते हैं। कोई भी कार चौपहिया नहीं है। अगर हम पहले स्टेटमेंट से देखें तो कार और फोर व्हीलर में कोई संबंध नहीं है। तो पहले ये पहला फिगर हो गया और ये मेरा दूसरा फिगर हो गया। तो पहले फिगर के अनुसार हाँ ये बात सही है कि कार और फोर व्हीलर में कोई संबंध नहीं है। पर वहीं अगर हम सेकंड फिगर की बात करें तो यह है मेरा कार और यह है मेरा फोर व्हीलर, दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ कार जो है वो फोर व्हीलर होगा। दूसरी स्टेटमेंट की दूसरी कंक्लूजन की बात करें, यहाँ पर बोला गया सभी चौपहिया कार है। क्या सारा का सारा फोर व्हीलर कार है? सारा का सारा फोर व्हीलर,
क्या ये सारा फोर व्हीलर कार है? क्या इसमें भी सारा फोर व्हीलर कार है? हम बोलेंगे नहीं, सारा फोर व्हीलर कार नहीं है, यानी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आगे, कुछ वाहन कार है। कुछ वाहन मतलब यहाँ पर ये जो वाहन है और ये यहाँ पर क्या है, कार है, तो इसमें कुछ कॉमन है ना, हाँ, तो कुछ वाहन कार हो गया, तो स्टेटमेंट 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। अब देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 में क्या था, हाँ और नहीं दोनों है, तो हाँ और नहीं जब दोनों रहता है तो हम किसे मार्क करेंगे, नहीं को करेंगे, यानी पहला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसका निष्कर्ष 3 बिल्कुल सही है, निष्कर्ष 3 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है कि कुछ मोबाइल साधन है, सम मोबाइल्स आर इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, मोबाइल का बना लेना है, और कुछ मोबाइल के बारे में क्या बोला गया कि साधन है। कुछ का बात किया गया तो हम थोड़ा सा हिस्सा दोनों में कॉमन कर लेंगे। आगे क्या बोला गया कि सभी साधन भारी वस्तुएं हैं। ये जो साधन है वो किसके अंतर्गत में है, तो ये जो साधन है वह भारी वस्तु के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिया गया, हर एक निष्कर्ष पर हम बारी बारी से चलेंगे। पहला क्या है कि कुछ मोबाइल भारी वस्तुएं हैं। कुछ मोबाइल भारी वस्तु, मोबाइल और भारी वस्तु में बीच में कुछ कॉमन है, तो हाँ ये वाला एरिया कॉमन जा रहा है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कि कोई भी मोबाइल भारी वस्तु नहीं है। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम निगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकाल सकते, तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। जब स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं शब्द यूज नहीं हुआ है तो हम निष्कर्ष को सीधा गलत कर लेंगे। तीसरा, कुछ भारी वस्तुएं साधन है। कुछ भारी वस्तु साधन है, तो हाँ हम बोलेंगे कि हाँ देखो ये वाला जो हिस्सा किसका है, साधन का, और साथ ही ये वाला हिस्सा किसका है, भारी का भी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये सब भारी भी होगा, साथ ही साथ साधन भी होगा, तो भारी साधन हो सकता है, यानी निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 3 सही है। 1 और 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में सही है। आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट में करते चलेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या है कि कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, यानी कौवा और पक्षी में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें दोनों को क्या बनाना है, दोनों को अलग अलग बनाना है, तो इस तरह से बना लिए। आगे क्या बोला गया कि सभी पक्षी पशु हैं। जितना भी पक्षी है वो क्या है, पशु है, तो ये सारे पक्षी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पशु के अंतर्गत आ जाएंगे। देखो किसी के मन में वैसा भी फिगर बन सकता है कि सारा कौवा पहले आप बना लेंगे, उसके बाद पक्षी बना लेंगे, और पक्षी को लाना है पशु के अंतर्गत, तो हम पशु का इस तरह से घेरा ना बना के हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो कंडीशन में क्या था कि पशु के अंतर्गत पक्षी होना चाहिए, तो चलो पशु वाले सर्कल के अंदर में आ गया, पर साथ ही साथ हम कौवे से कुछ पशु का कॉमन एरिया भी कर लिए। अब यहाँ पर 3 निष्कर्ष है, तीनों निष्कर्ष पर हम बारी बारी से चलेंगे। पहला क्या है, कुछ पशु कौवे हैं। पशु और कौवा में क्या संबंध है, देखो पहला फिगर के अनुसार संबंध नहीं है, पर दूसरा फिगर के अनुसार हाँ है, तो हम इस स्टेटमेंट को हाँ भी कह सकते हैं कि ये मेरा सही भी है, और इसे हम गलत भी कह सकते हैं। तो अभी हम कंफर्म नहीं है कि पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष मेरा राइट है या रॉन्ग है। सेकेंड निष्कर्ष की तरफ चलें तो इसमें क्या है, कुछ पशु पक्षी हैं। कुछ पशु पक्षी हैं, देखो ये वाला जो एरिया, पहले फिगर में यह एरिया, दूसरे फिगर में भी यह एरिया, दोनों क्या होगा, यह पशु भी होगा, साथ ही साथ पक्षी भी होगा, तो हम कह सकते हैं गारंटी के साथ कि कुछ पशु पक्षी होंगे। आगे, कोई भी पशु कौवा नहीं है। देखना पहला निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसमें क्या बोला गया कि कुछ पशु क्या है, कौवा है, यहाँ पर बोला गया कि कोई भी पशु कौवा नहीं है। देखिए दुनिया में बस 2 ही स्टेटमेंट होगा, एक तो हाँ का और एक नहीं का। अगर हाँ है तो नहीं नहीं ये गलत हो जाएगा, अगर ये सही है तो ये गलत होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम पहले फिगर के अनुसार देखें कंक्लूजन 3 को, कोई भी पशु कौवा नहीं है, कौवा और पशु कुछ कॉमन नहीं है, तो हम बोलेंगे तीसरे स्टेटमेंट, तीसरा कंक्लूजन मेरा सही है। पर अगर हम सेकंड फिगर के अनुसार देखें तो कौवा और पशु में कुछ संबंध हो गया, तो इसके अनुसार हम इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कह देंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि या तो फिगर 1 सही होगा या फिगर 2 सही होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हमेशा सही होगा। अगर हम पहला फिगर को ले लेंगे
तो ये स्टेटमेंट 3 सही हो जाएगा, क्योंकि पहला फिगर के अनुसार कौवा जो है वो पशु नहीं है। लेकिन अगर हम ये दूसरा फिगर बनाएंगे तो इसके अनुसार स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा और स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह का जब हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहला या तीसरा दोनों में से कोई एक सही होगा, और साथ ही साथ दूसरा तो गारंटी सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि निष्कर्ष 2 बिल्कुल सही है, और 1 या 3 इस पर फोकस करेंगे, 1 और 3 नहीं है, यहाँ पर है 1 या 3, मतलब इस दोनों में से कोई एक सही होगा, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? आगे आप सभी को समझ में आ रहा है आपको तो यस लिख देंगे कमेंट में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्या बोला गया, कुछ छात्र खिलाड़ी है। देखो सबसे पहले हमें किसका घर बनाना है, छात्र का बनाना है। छात्र का कुछ हिस्सा खिलाड़ी है, तो हमने इस तरह से खिलाड़ी बना लिया। अब कुछ कॉमन की बात हुआ, कुछ छात्र जो है खिलाड़ी है तो कुछ कॉमन होगा। आगे बोला गया कुछ खिलाड़ी है वह एथलीट है। कुछ खिलाड़ी का जो कुछ हिस्सा है वह क्या होगा, एथलीट होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए कि आपको कभी लग रहा होगा कि हम किसी किसी क्वेश्चन में हम 2 फिगर बनाते हैं, किसी क्वेश्चन हम मेरा 1 फिगर से काम चल जाता है, वो हम किस आधार पर बनाते हैं, तो वो हम बनाएंगे कंक्लूजन के आधार पर। आप कंक्लूजन चेक करें, यहाँ पर क्या बोला गया, कुछ छात्र एथलीट हैं, यहाँ पर कुछ खिलाड़ी छात्र हैं। यहाँ पर अगर नहीं वाला निष्कर्ष में रहता तो हमें 2 फिगर बनाने का ज़रूरत पड़ता, पर अगर केवल पॉजिटिव कथन है और निष्कर्ष भी पॉजिटिव में है तो 2 फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन है उसे हम लोग नोट कर लेंगे। पहले पढ़ते हैं पहला कंक्लूजन को, क्या है, कुछ छात्र एथलीट है। कुछ छात्र एथलीट है। अब देखो छात्र और एथलीट में कोई संबंध है, तो हम कहेंगे कोई संबंध नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा, सम प्लेयर आर स्टूडेंट। सम प्लेयर, कुछ प्लेयर जो है, कुछ खिलाड़ी जो है वो छात्र है। देखो खिलाड़ी है और छात्र में कोई संबंध है, तो हाँ ये वाला जो एरिया है वह खिलाड़ी क्या होगा, छात्र भी होगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग में मुझे केवल 2 ही स्टेटमेंट दिखा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि नो स्टूडेंट इज एन एथलीट। देखिए यहाँ ना वाला शब्द आ गया ना, कि कोई भी छात्र एथलीट नहीं है, जब नहीं वाला निष्कर्ष में रहे। यहाँ पर देखो कथन मेरा पॉजिटिव है पर निष्कर्ष में निगेटिव आ जाए तो आपको दो से अधिक भी फिगर बनाना पड़ जाएगा। तो देखो पहला फिगर हम इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा में क्या है कि हम इस तरह से बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये छात्र हो गया, फिर हम खिलौना को बना लिए और एक खिलाड़ी है, और फिर हम बना लिए एथलीट को इस तरह से। ठीक है। अब देखिए अगर तीसरा देखेंगे कि नो स्टूडेंट इज एन एथलीट, अगर हम इस फिगर के अनुसार देखेंगे तो कोई भी छात्र एथलीट नहीं है। अगर हम पहले फिगर के अनुसार देखेंगे तो कंक्लूजन 3 है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पर अगर हम इस फिगर के अनुसार देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया कि स्टूडेंट को एथलीट नहीं होना है, पर यहाँ पर ये जो कॉमन आ रहा है एथलीट और स्टूडेंट के बीच में, इसका मतलब कि कुछ छात्र एथलीट हैं, तो इसके अनुसार ये वाला जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। पर अगर हम तीसरे फिगर के अनुसार कंक्लूजन 1 की बात करें कि कुछ छात्र एथलीट हैं, इसका मतलब कि छात्र और एथलीट में कुछ कॉमन बातें हैं, यानी कि ये दूसरे फिगर के अनुसार कंक्लूजन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब इस तरह वाला आ जाए कि जैसे पहला क्या था, कुछ छात्र एथलीट है, इसमें क्या है, कुछ छात्र एथलीट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में से कोई एक तो होगा। पहला क्या कह रहा है कि छात्र एथलीट है, दूसरा क्या कह रहा है कि छात्र एथलीट नहीं है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, और 2 तो कन्फर्म है कि 2 बिल्कुल सही है। तो हम क्या कहेंगे कि 2 जो है वह बिल्कुल सही है, और पहला और तीसरा में से कोई एक सही होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 और साथ ही साथ 1 या 3 में से कोई एक सही है, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? देखिए यहाँ मैं जब इसे पढ़ रहा था तो केवल 2 कंक्लूजन को पढ़ा, तीसरा हमने मिस कर दिया था, इसे हमने बाद में देखा। पर आप जब बनाना शुरू करेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको हर एक कंक्लूजन को, हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, साथ ही साथ हर एक ऑप्शन को भी ध्यान से देखना है। क्लियर? अब बताइए किनका किनका ये क्वेश्चन नंबर 28 सही हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला गया सभी तालाब कुंड हैं। सबसे पहले हम एक घर बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, तालाब के लिए बनाएंगे, और ये सारा तालाब क्या है, कुंड है, तो इसे हम लोग कुंड के अंतर्गत बना लिए।
आगे बोला गया कुछ कुएं तालाब हैं, कुछ कुआं जो है वह भी क्या है, तालाब है। यानी देखो ये वाला हो गया तालाब, और तालाब का कुछ हिस्सा किस में होना चाहिए, तो ये है कुएं के लिए है। अब यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया गया, तीन कंक्लूजन दिया गया। यहाँ पर देखिए कि कुछ तालाब कुएं नहीं है। अब देखिए कहानी चल रहा है, ये सकारात्मक सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पर ये निगेटिव सेंटेंस दे दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। आगे अगर हम पहला यहाँ पर कंक्लूजन को गलत कर लिए, दूसरा क्या है, कुछ कुएं कुंड हैं। क्या कुआं में कुंड है, कुछ कुआं कुंड है, तो जैसे ये वाला एरिया की अगर हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये वाले एरिया की, ये वैसे कुएं हो गए जो क्या हो गया, कुंड हो गया। पर हाँ इस वाले कुएं की बात करेंगे वह केवल कुआं रहेगा, यह केवल कुआं है, केवल कुआं है। पर अगर इस पॉइंट की बात करेंगे तो कुआं क्या रहेगा, कुंड भी होगा। इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे, तो यह कुआं भी है, तालाब भी है, साथ ही साथ कुंड भी है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 मेरा सही है, क्योंकि कुछ कुआं कुंड है। आगे, क्या सभी कुंड कुएं हैं, क्या सारा का सारा कुंड कुआं है। देखो ये वाला पॉइंट कुआं और कुंड दोनों है, पर क्या ये पॉइंट कुंड का कुआं होगा, नहीं, ये वाला जो पॉइंट है केवल कुंड के अंतर्गत है, ये कुआं वाला रेंज के ये बाहर में स्थित है। तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 3 मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो कंक्लूजन में कौन सा सही हुआ, केवल दूसरा, यानी कंक्लूजन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है सभी चाकू औजार है, तो सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, चाकू बना लेना है। सारा का सारा चाकू क्या है, औजार है, तो हम लोग औजार इस तरह से बना लेंगे। आगे क्या है, कुछ कटर चाकू है। अब देखो कुछ कटर जो है वह चाकू है, यानी कि कटर और चाकू में संबंध है, तो हमने इस तरह से फिगर बना लिया। अब यहाँ पर तीन निष्कर्ष फिर से हैं। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ कटर औजार है, देखो कटर का कुछ हिस्सा औजार से मैच किया ना, तो ये बिल्कुल सही हो गया। आगे सभी चाकू कटर है। अब देखो क्या सारा का सारा चाकू कटर होगा, नहीं, केवल ये वाला जो हिस्सा है चाकू का वही क्या है, कटर है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सॉरी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कुछ चाकू औजार नहीं है, कुछ चाकू औजार नहीं है, देखो सेंटेंस है यहाँ पर पॉजिटिव, पर निगेटिव हम आंसर नहीं कर सकते। तो तीसरा कंक्लूजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपको ऑप्शन मैच करना है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष सही किस में है, यह ऑप्शन नंबर डी में है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। तो पहला यानी आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। चलिए बहुत सारे लोगों का आंसर डी आ रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। बोला गया कुछ सड़कें गलियां हैं, तो सबसे पहले आपको सड़क को बना लेना है। कुछ सड़क जो है वो गलियां हैं, तो ये जो हमने ये इस तरह से बना रहे थे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कुछ सड़क, अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये पूरा का आएगा। तो चलिए इसे हम फिर से बनाते हैं। कुछ सड़क गलियां हैं, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सड़क, और सड़क का कुछ हिस्सा जो है वह क्या है, गली है। तो इस तरह से ये वाला कुछ हिस्सा कॉमन होगा। आगे कुछ गलियां लेन है, कुछ गलियां लेन है, तो गलियां का कुछ हिस्सा, यानी मान के चलो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, लेन हो जाएगा। अब हम तीनों कंक्लूजन को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला क्या है, कोई भी सड़क लेन नहीं है, यानी सड़क और लेन में देखना है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मुझे तीसरा कंक्लूजन में दिख रहा है कि क्या कि कुछ लेन सड़क हैं। अब देखो पहला और तीसरा दोनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला और तीसरा क्या बोला, कोई भी सड़क लेन नहीं है, और तीसरा में बोल रहा है कि कुछ लेन सड़क है। देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी पहला सही होगा तो तीसरा गलत होगा, तीसरा सही होगा तो पहला गलत होगा। पर हाँ दोनों में से कोई एक तो हमेशा सही होगा। यानी अब डायरेक्ट बना सकते हैं कि जिस भी ऑप्शन में ये लिखा जाए कि पहला या तीसरा दोनों में से कोई एक सही है, उस वाले ऑप्शन पर चलेंगे। उस वाले ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में ऑप्शन में कुछ गलत था, यहाँ पर 1 और 3 फॉलोज है, पर हिंदी में 1 या 2 फॉलो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 के जगह पर आप 3 कर लेना, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे यहाँ पर हम देखिए हम दो फिगर बना सकते हैं, एक हो गया मेरा रोड के लिए, दूसरा हो गया स्ट्रीट के लिए, और तीसरा मेरा हो गया लेन के लिए। तो हम इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं। अब हम तीनों कंक्लूजन पर बारी बारी से चलेंगे। पहला क्या है, कोई भी सड़क लेन नहीं है। अगर हम पहले फिगर के अनुसार देखेंगे तो सड़क और लेन दोनों अलग अलग है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन सही है। पर अगर हम इस फिगर के अनुसार देखेंगे तो सड़क है जो लेन है, सड़क और लेन में रिलेशन है, पर यहाँ पर कह रहा था कि रिलेशन नहीं है, लेन नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया।
अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें, यहाँ पर बोला गया सभी सड़कें लेन है, क्या सारा का सारा सड़क लेन है? तो ये बिल्कुल नहीं, ना फिगर 1 से ना फिगर 2 से, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि कुछ लेन सड़कें हैं, देखो पहला अगर फिगर के अनुसार बात करेंगे तो सड़क और लेन दोनों में कोई संबंध नहीं है, पर यहाँ पर क्या बोला कि लेन जो है वो सड़क है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो गया। पर अगर हम दूसरे फिगर के अनुसार बात करेंगे तो लेन और रोड में कुछ संबंध है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि हाँ ये वाला कंक्लूजन सही है। पर ध्यान देना, पहला और तीसरा दोनों सेम चीज़ है, दोनों एक दूसरे के विपरीत को दिखा रहा है, तो दोनों में से कोई एक सही होगा, तो हम वहीं कहेंगे कि या तो पहला या तीसरा सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या बोला गया कि कुछ पौधे पत्तियां हैं, ये हो गया पौधा, और कुछ पत्तियां हैं, तो पत्तियां ये हो गया। कुछ का बात बोला जा रहा था इसलिए हम थोड़ा सा हिस्सा कॉमन लिए। आगे बोला गया सभी पत्ते टहनियां हैं, जितना भी पत्ती है वो सब के सब क्या है? टहनी है, तो पत्ती को हम लोग किसके अंतर्गत ले लाए? टहनी के अंतर्गत लाए। आगे बोला गया कोई टहनी केला नहीं है, तो केला को हमें टहनी से अलग बनाना है, तो केला को हम लोग ये वाले सर्कल से बाहर बना लिए। क्लियर? अब यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिया गया है, 3 निष्कर्ष इस आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, किसी के मन में ये बात आएगा कि केला को हम जो इस तरफ बनाए, केला को हम इस तरफ से बना सकते थे। इस तरह से बनाने से क्या हो जाता है कि केला और पौधे में कुछ संबंध आ जाता, तो आपको ध्यान देना है ऑप्शन पर। निष्कर्ष क्या है? कुछ पौधे केले हैं, क्या पौधा और केला में कोई संबंध है? तो इस वाले फिगर से अनुसार देखेंगे तो कोई संबंध नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि पहला कंक्लूजन गलत हो गया। आगे कुछ टहनियाँ पत्तियां हैं, टहनी क्या पत्ती है? तो हाँ बिल्कुल, ये वाला जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पत्ती को भी, साथ ही साथ टहनी को भी, तो कुछ टहनी पत्ती होगा, यानी कंक्लूजन 2 सही है। कंक्लूजन 3 की बात करेंगे, इसमें क्या है? कुछ केले पत्ते हैं, केला क्या पत्ता है? देखो पत्ती जो है वह टहनी के अंदर में है, और टहनी और केला में संबंध नहीं है, तो पत्ती से भी केला क्या होगा? हमेशा दूर होगा, यानी ऑप्शन कंक्लूजन 3 जो है वो सही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 3 बिल्कुल सही है, जो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर? चलिए इसी तरह से सारे लोग आंसर करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्या इसमें? कुछ बढ़ई तकनीशियन है, सम कारपेंटर्स आर टेक्नीशियन। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक बढ़ई के लिए घर बनाना है, और कुछ बढ़ई जो है वो तकनीशियन है, तो कुछ की बात किया गया, कुछ कॉमन कर लेंगे और यह क्या बन गया? तकनीशियन बन गया। आगे क्या बोला गया? सभी तकनीशियन मैकेनिक हैं, देखो सारा का सारा तकनीशियन जो है वह क्या हो गया? ये मैकेनिक हो गया। अब हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं, तीनों निष्कर्ष को देखते हैं बारी बारी से। पहला है क्या कि कुछ बढ़ई मैकेनिक है, क्या बढ़ई और मैकेनिक में संबंध है? तो हाँ, ये वाला जो एरिया है वह बढ़ई का भी है, साथ ही साथ मैकेनिक का भी है, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष की बात करेंगे, इसमें क्या बोला गया कि कुछ मैकेनिक तकनीशियन है, देखो मैं ये वाला जो एरिया है वो मैकेनिक का भी है, साथ ही साथ तकनीशियन का भी है, तो दूसरा निष्कर्ष भी बिल्कुल सही हो गया। तीसरे निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। बोला गया सभी बढ़ई मैकेनिक है, क्या सारा का सारा बढ़ई मैकेनिक है? देखो ये है आपका बढ़ई, और ये वाला घर है वो मैकेनिक का है, पर कॉमन दोनों में केवल इतना ही है, बढ़ई में ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा ये सब जो हिस्सा बाहर वाला है यह केवल और केवल बढ़ई है, यहाँ पर मैकेनिक से कोई संबंध नहीं है, यानी तीसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला और दूसरा, जो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्या है कि कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं। देखो कुछ शिक्षक, तो सबसे पहले हमें बना लेना है शिक्षक, और कुछ बोला गया तो हमें कुछ पॉइंट कॉमन करना है, और ये सब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दार्शनिक। आगे सम फिलोसफर आर राइटर्स, कुछ दार्शनिक लेखक हैं, तो दार्शनिक और लेखक में कुछ का संबंध बोला गया, तो हमने इस तरह से बना लिया। अब हमें निष्कर्ष की ओर चलना है। क्या है कि कुछ लेखक शिक्षक है और कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें बिना फिगर बनाए, बिना और फिगर बनेगा नहीं बनेगा बिना चेक किए हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं वो पहले आप समझ लो। यहाँ पर बोला गया कोई लेखक जो है वो शिक्षक नहीं है, और दूसरा वही चीज का उल्टा बता रहा है कि कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है। पहला में कुछ लेखक शिक्षक है और दूसरा में बोल रहा है कि शिक्षक नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर
कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों एक ही चीज़ का उल्टा है। जैसे हम क्या बोले, आप अगर पढ़ते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आप तेज हैं, और दूसरा बोल सकते हैं कि आप पढ़ने में तेज नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो या तो आप तेज होंगे या तेज नहीं होंगे। ऐसा थोड़े ना होगा कि आप तेज भी होंगे साथ साथ तेज नहीं भी होंगे, या दोनों में से कोई नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों में से एक चीज़ तो होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, कि या तो एक या दूसरा सही है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। बोला गया सभी शिक्षक चित्रकार हैं। तो सारा का सारा शिक्षक, पहले हम एक शिक्षक का घर बना लेंगे और सारा शिक्षक क्या हो गया, चित्रकार हो गया। तो शिक्षक जो है वह किसके अंदर में आ जाएगा, चित्रकार के अंदर में आ गया। बोला गया कुछ चित्रकार अमीर हैं। तो चित्रकार जो है वह क्या हो गया, अमीर हो गया। क्लियर। अब हमें निष्कर्ष पर चलना है। पहला निष्कर्ष क्या है कि सभी चित्रकार शिक्षक है। क्या सारा चित्रकार शिक्षक है? देखो ये वाला जो एरिया है वह शिक्षक का है, साथ ही साथ चित्रकार का भी है। पर यह जो एरिया है चित्रकार का है, शिक्षक का यह नहीं है। यह एरिया चित्रकार का है पर शिक्षक का नहीं है। पर क्वेश्चन में क्या बोला कि सभी चित्रकार शिक्षक है। तो पहला निष्कर्ष है वो गलत हो गया, क्योंकि यह एरिया शिक्षक नहीं है। शिक्षक होने के लिए इस सर्कल के अंदर में आना चाहिए था। कुछ अमीर चित्रकार नहीं है। अभी देखिए कि आपका स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला टर्म हम यूज नहीं कर सकते। यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला गया, सभी मनुष्य अभिभावक है। तो सबसे पहले हम एक मनुष्य का घर बना लेंगे और सारा मनुष्य अभिभावक है। तो मनुष्य को हम लोग किसके अंदर में ले लाएंगे, इसे ले लाएंगे अभिभावक के अंदर में। आगे बोला गया सभी अभिभावक शिक्षक हैं, यानी जितने भी अभिभावक हैं वह क्या हो गया, शिक्षक। तो इसे हम लोग शिक्षक के घेरे में ले लाएंगे। यहाँ पर दो निष्कर्ष बोला गया। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ शिक्षक अभिभावक हैं। देखो शिक्षक का कुछ हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा है वो अभिभावक भी है, साथ ही साथ शिक्षक भी है। तो पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरे कंक्लूजन की बात करें कि कुछ शिक्षक मनुष्य है। देखो ये वाला एरिया की बात करेंगे तो वो शिक्षक भी होगा साथ ही साथ मनुष्य भी होगा, यानी कि कंक्लूजन 2 भी सही होगा। तो यानी दोनों कंक्लूजन सही है, यानी कि बोथ फॉलोज, दोनों सही है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। सभी गिलहरियां छिपकली हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, गिलहरी बनाना है। और सबका गिलहरी कैसा है, छिपकली है। तो ये क्या हो गया, छिपकली। आगे सभी छिपकली जो है वह क्या है, हंस है। तो सारे छिपकली को हमें किसके अंतर्गत ले लाना है, हंस के अंतर्गत। यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिया गया है, तीनों निष्कर्ष को बारी बारी से देखते हैं। पहला निष्कर्ष कि कुछ गिलहरियां हंस नहीं है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, पर यहाँ पर निष्कर्ष में नहीं बोला गया, तो आप इसे हटा दीजिए। यानी पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। पहला निष्कर्ष वाला ऑप्शन क्या है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है। अब या फिर हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। क्या है कि कुछ छिपकलियां गिलहरी है। देखो कुछ छिपकलियां गिलहरी है। अब देखो कुछ छिपकली मतलब कि ये वाला जो एरिया है वो किसका है, गिलहरी का भी है, साथ ही साथ छिपकली का भी है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ छिपकली जो है वह क्या हो सकता है, गिलहरी हो सकता है। यानी स्टेटमेंट 2 सही हो गया। कंक्लूजन 2 सही हो गया। कंक्लूजन 3 की बात करेंगे तो कुछ हंस क्या है, गिलहरी है। हंस भी है साथ ही साथ गिलहरी भी है, तो ऐसा संभव है। तो हाँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वह हंस का भी है और गिलहरी का भी है। यानी कंक्लूजन 3 भी सही है। यानी इस तरह से भी आप ऑप्शन सी को कर सकते थे, या डायरेक्ट जिस तरह से हमने पहले डायरेक्ट बनाया कि ए बी डी ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। सभी ड्रम छड़ी है। सारा का सारा ड्रम, सबसे पहले हम लोग ड्रम बना लेंगे और सब ड्रम क्या है, छड़ी है। तो छड़ी को हम लोग इस तरह से बना लिए, यानी ड्रम के अंतर्गत क्या आ जाएगा, छड़ी आ जाएगा। आगे बोला गया कि कुछ ड्रम डिब्बे हैं। कुछ ड्रम, देखो ड्रम ये है ना, और कुछ ड्रम को बारे में बोला गया कि डिब्बे हैं। तो ये हम घर बना लिए, किसका, डिब्बे का घर बना लिए। अब यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ डिब्बे छड़ी हैं। अब देखो डिब्बे और छड़ी में कुछ कॉमन है, तो हाँ ये सब जो एरिया है डिब्बे भी होगा छड़ी भी होगा। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। मूव करते हैं दूसरे निष्कर्ष की ओर। इसमें क्या बोला गया, कुछ छड़ियाँ ड्रम हैं। क्या छड़ी और ड्रम में संबंध है, तो हाँ देखो ये छड़ी का भी है और साथ ही साथ ड्रम भी है।
तो छड़ियाँ ड्रम है, बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हो कि पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। तो यहाँ पर दूसरा तो इस ऑप्शन में नहीं है तो इसे हटा दीजिए, पहला इसमें नहीं है इसे हटा दीजिए। अब दो ऑप्शन बचा, पहला या दूसरा, या पहला दूसरा तीसरा तीनों। तो हमें तीसरा भी चेक करना है। तीसरा क्या है कि सभी छड़ियाँ ड्रम है, सारा का सारा छड़ी ड्रम है। देखो ये वाला छड़ी ड्रम होगा नहीं, ये छड़ी ड्रम होगा नहीं, ये छड़ी ड्रम होगा होगा, ये छड़ी ड्रम होगा, तो हाँ आप कहेंगे कि यह होगा, यह भी ड्रम छड़ी होगा। पर बाहर वाला जो छड़ी है वो कभी भी ड्रम नहीं होगा, तो सभी छड़ियाँ ड्रम नहीं होगा। इसका मतलब कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 ही केवल सही था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, क्वेश्चन 39 में भी क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है नो पोस्ट कार्ड इज ए पेपर, पर हिंदी में लिखा हुआ है कोई भी पोस्ट कार्ड लिफाफा नहीं है। तो हिंदी वाला में गलत था। आप लोग क्या कर लेंगे कि पेपर के जगह पर, यहाँ पर लिफाफा के जगह पर क्या लिख लेंगे, कागज लिख लेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। क्या है कि सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं। देखो सारा का सारा पोस्ट कार्ड, सारा का सारा पोस्ट कार्ड क्या है, लिफाफा है। तो हम लोग इस तरह से लिख लिए। आगे क्या बोला, कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। तो कागज और लिफाफा में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तीन निष्कर्ष दिया गया है, तीनों निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, कोई लिफाफा पोस्ट कार्ड नहीं है, कोई लिफाफा पोस्ट कार्ड नहीं है। देखो लिफाफा और पोस्ट कार्ड में तो संबंध है ना, P4 पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, पहला क्या है, कुछ लिफाफा पोस्ट कार्ड है, कुछ लिफाफा पोस्ट कार्ड है। तो हाँ ये वाला जो हिस्सा है लिफाफा का भी है, साथ ही साथ पोस्ट कार्ड का भी है। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो गया। दूसरे निष्कर्ष की बात करें, कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, यानी कागज और लिफाफा के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही होगा, मतलब पहला और दूसरा हमेशा सही है। आगे, कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है, यानी कागज और पोस्ट कार्ड में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि देखो कागज जो है वो लिफाफा के बाहर है, और पोस्ट कार्ड जो है वह लिफाफा के अंदर में है। जब बाहर वाला से ही कोई संबंध नहीं है तो ये अंदर वाला बाहर वाला से कैसे संबंध बनाएगा। तो यानी कि स्टेटमेंट 3 जो बोला गया कि संबंध नहीं है, ये बात सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। आज के दिन टोटल 40 क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पर देखिए कि जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या फिर आप आउटसाइड विथ अस करके टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैं डेली आपको पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। क्या है, सभी उल्लू तोता है। देखो सारा का सारा उल्लू, सारा उल्लू क्या है, तोता है। सारा उल्लू क्या है, तोता है। आगे बोला गया कुछ तोता जो है वह कौवा है। तो तोता और कौवा में कुछ संबंध है, तो आप इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष की बात करें। पहले आप निष्कर्ष पढ़ लें। क्या बोला गया, पहला कि कोई भी उल्लू कौवा नहीं है, पर वहीं तीसरा निष्कर्ष बोला गया कुछ उल्लू कौवा है। अब देखिए पहला निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष दोनों एक दूसरे के विपरीत है या नहीं है। पहला क्या बोल रहा है कि कुछ उल्लू जो है वो कौवा है, तीसरा निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ उल्लू कौवा है, एक बोल रहा है कौवा नहीं है। तो क्या सही हो सकता है, तो दोनों में से तो कोई एक सही होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों ही गलत हो जाए या दोनों ही सही हो जाए, दोनों में से कोई एक सही होगा। तो एक या तीन वाला जो निष्कर्ष का आंसर होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पहला में तीनों बोला गया, यह गलत हो गया। दूसरा तीसरा यह गलत हो गया। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, इसमें बोला गया 1 या 3, एक या तीन, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया कुछ पी क्यू है। देखो कुछ पी के लिए हम घर बना लिए, और पी का थोड़ा सा हिस्सा किसके अंतर्गत आ जाएगा, क्यू के अंतर्गत आ जाएगा। कुछ एस आर है। अब देखो पी और क्यू बना लिए, अब यहाँ पर एस बनाना है, और एस का कुछ हिस्सा क्या है, आर है। तो आर को हम लोग अलग बना लिए। आगे क्या बोला गया, कोई भी आर क्यू नहीं है। तो देखो आर और क्यू में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो हम आर और क्यू को अलग बनाए। यहाँ पर 3 निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है कि एस जो है वह क्यू है। तो क्या एस और क्यू में कोई संबंध है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि संबंध नहीं है। क्या कुछ क्यू पी है, क्या क्यू और पी में संबंध है, तो हाँ
ये वाला हिस्सा जो है क्यू का वह क्या है, पी का भी हिस्सा है, यानी कंक्लूजन 2 बिल्कुल सही है। कंक्लूजन 3 की बात करेंगे तो कुछ आर जो है वह एस है, आर और एस में संबंध है, तो हाँ ये वाला जो हिस्सा आर का वह एस भी होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि निष्कर्ष 2 और 3 सही है, निष्कर्ष 1 गलत है। तो 2 और 3 किस में है, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ये आज का जो सेट का सारा आंसर कर लिए। और ये जो कल से भी है, मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा कल किसी और टॉपिक से होगा। यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन से टोटल हम लोग 41 क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस ईयर का है सारा, ये सफिशियंट है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप मुझे व्हाट्सएप पर या इस वीडियो के नीचे में आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर कुछ डाउट होता है आप पूछ लेंगे, अगर समझ में नहीं आता आप वीडियो को फिर से देख लेंगे। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अच्छे से करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से आपको कुछ इम्प्रूवमेंट आपके अंदर हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड को भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं।